दोस्तों, अगर आप अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो आपका अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम की नगरी में आपका स्वागत है। लेकिन जब भी आप घर से प्लान बनाते हैं अयोध्या आने के लिए, तो आपके मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर अयोध्या में हम रुके कहाँ और हमारे लिए जो सबसे किफायती होगा, होटल होगा, धर्मशाला होगा या फिर कुछ ऐसा जो निःशुल्क हम लोगों के लिए हो, इसके बारे में आप विचार करते होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में कहाँ पर रुके और आपके लिए किफायती क्या हो सकता है। दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका चुनाव करते हैं, किस तरह से रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको सूचना देना है। और आप ये देख सकते हैं कि ये अयोध्या धाम जंक्शन है, जो जब आप अयोध्या धाम आएंगे तो सबसे पहले इसी जंक्शन पर उतरेंगे और यहाँ से जो है आप अयोध्या के लिए अंदर में जाने के लिए जो है जो मठ मंदिर है वहां पर दर्शन के लिए यहीं से होकर के जाएंगे। आप ने देखा जैसा कि ये अयोध्या धाम का जंक्शन, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये नई बिल्डिंग बनी हुई है जो अभी जल्द में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो कुल मिलाकर के आप अयोध्या धाम जंक्शन पर उतरते हैं। यहाँ से आपको कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अयोध्या धाम जंक्शन पर उतरने के बाद आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये सामने रास्ता है और यहाँ से महज 50 मीटर पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको गुजराती धर्मशाला दिखाई पड़ेगा। उसके बाद तमाम और होटल्स यहाँ पर हैं, लॉज बने हुए हैं, डॉर्मेट्री भी है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप अयोध्या धाम जंक्शन से जो है बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अयोध्या धाम जंक्शन, जैसा कि एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि ये मेरे सामने अयोध्या धाम जंक्शन है और वहां से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ये आपका गुजराती धर्मशाला है। गुजराती धर्मशाला जिसके बारे में अभी हम बताएंगे कि यहाँ पर किराया कितना लगता है, रुकने का, ठहरने का और खाने की क्या व्यवस्था है, साथ ही यहाँ पर डॉर्मेटरी की क्या सुविधा है, रूम्स कैसे हैं। तो आप ये देखिए, ये है गुजराती धर्मशाला। और आप जब भी यहाँ पर आते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, अगर रात में आते हैं तो यहाँ पर घंटी का प्रयोग करें और आपको सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आएगा, चौकीदार जो होता है, और आपको ले जाएगा वहाँ मैनेजर के रूम में, रिसेप्शन पर ले जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अयोध्या धाम जंक्शन से 50 मीटर की दूरी पर जो पहला धर्मशाला पड़ता है वो गुजराती धर्मशाला है। गुजराती धर्मशाला में जो बात इनसे पहले तो लेफ्ट साइड पर जो है वो मैनेजर का रूम है और मैनेजर के पास चलते हैं तो उससे नीचे आते हैं यहाँ पर जो किस तरह की सुविधा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आप गुजराती धर्मशाला के मैनेजर हैं। कोई भी जो पैसेंजर श्रद्धालु अयोध्या आता है, रात में आता है, तो उसको किस तरह की सुविधा देंगे और आपके यहाँ ठहरने, रुकने, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ 24 घंटे की सेवा है। आप किसी भी समय आए, रात में आए, दिन में आए, सुबह आए, तो जो हमारा यहाँ का 24 घंटे का है वो ये है कि जिस समय आप हमारे यहाँ रूम लेते हैं, चेक इन करते हैं और वहाँ से आपका समय शुरू होता है और 24 घंटे के लिए हम देते हैं। सबसे खास बात ये हमारे यहाँ कि हम 24 घंटे का चेकआउट, चेक इन टाइम से 24 घंटे के बाद जो चेकआउट है वो 24 घंटे का। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 12 बजे रात में आएंगे तो दूसरे दिन 12 बजे रात में ही चेकआउट का टाइम होगा जी। अच्छा, रेंट कितना होगा? रेंट में ये है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ डोमेट्री सुविधा है। डोमेट्री में हम एक बेड देते हैं, खाली रहता है जो, और एक लॉकर देते हैं जिसमें यात्री अपना ताला स्वयं लगाता है। ये उसकी जिम्मेवारी है सामान की सुरक्षा की, और 100 रुपये में मात्र है ये। उसके बाद हम कॉमन रूम है। कॉमन रूम में एक आपको रूम मिलेगा जिसमें नीचे गद्दे लगेंगे, 2 लोग उसमें रह सकते हैं, जिसका किराया कम से कम शुल्क जो है 2 मेंबर पे 400 रुपए है और चेक इन चेकआउट हमारा 24 घंटे है। अच्छा, कहने का मतलब एक रूम में जो है उसका 400 रुपए पे करना पड़ेगा और उसमें 2 लोग स्टे कर सकते हैं। उसमें जमीन में गद्दे लगते हैं, 2 गद्दे लगते हैं, ओढ़ने के लिए दिया जाता है, 2 गद्दे लगाए जाते हैं और उसका लैट्रिन बाथरूम कॉमन रहता है। लेडीज का और जेंट्स का हमारे यहाँ अलग अलग कॉमन लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। और ये अगर खाने पीने और नाश्ते की बात करें तो खाना पीना नाश्ता जो है कितने में होगा और कब कब उपलब्ध अभी है? खाने पीने में तो हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारा धर्मशाला जब से ये संचालित हुआ है, ट्रस्ट ने, हमारा श्री रघुवीर ट्रस्ट, राम बालक दास गुजराती धर्मशाला श्री रघुवीर ट्रस्ट है हमारा बना हुआ, और श्री बाबू भाई वाघाणी हमारे इसके मालिक हैं, ऑनर हैं। तो उन्होंने जब से इस धर्मशाला को देखा, अपना संभाला, तब से वो अपना शुरू से ही उन्होंने इसमें महाराज जी का दिया हुआ ये खिचड़ी प्रसाद का भंडारा चलता है।
तो ये हमारे यहाँ रोज़ निःशुल्क है, ये सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे है। जैसे डबल बेड का है तो डबल बेड का 700 रुपये है। अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में, जो अभी का प्रेजेंट टाइम 700 रुपये डबल बेड का है, जिसमें 3 लोग स्टे कर सकते हैं। उसके बाद 3 बेड का है जो इस समय वर्तमान में 1000 रुपये का है, जिसमें एक डबल बेड रहता है, एक सिंगल बेड रहता है। और फिर हमारे यहाँ 4 बेड का है, 4 बेड में 1200 रुपये का है, जिसमें 5 लोग हमारे स्टे कर सकते हैं उस रूम में। तो दोस्तों रूम के बाद अब मैं दिखाता हूँ गुजराती धर्मशाला का वो डॉर्मेट्री, जहाँ जिसका किराया जो है महज 100 रुपये है और 24 घंटे के लिए यहाँ पर दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा सा हॉल है और जो काफ़ी साफ़ सुथरा भी लग रहा है, साफ़ सुथरा है भी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाकर रखा हुआ है, जहाँ पर आप अपने सामान को रख सकते हैं। इसके अलावा जो है दीवारों में जो है वो अलमीरा भी बनी हुई है, यहाँ पर अपना सामान सुरक्षित जाकर के उसको लॉक कर सकते हैं। और इस तरह के बेड यहाँ पर लगे हुए हैं और उसका किराया जो है महज 100 रुपये है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी एंट्री करते हैं उसी टाइम पर आपका 24 घंटा पूरा होता है और तब तक के लिए 100 रुपये दे करके आप सोने का। तो दोस्तों आपने देखा कि ये गुजराती धर्मशाला था। गुजराती धर्मशाला की जो दीवार है उसी से सट करके एक गली गई हुई है। आप ये देख सकते हैं, अगर आपको गुजराती धर्मशाला में जगह नहीं मिलता है, रूम अवेलेबल नहीं होता है, तो आप ये होटल हनुमंत पैलेस है और रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर भी जा करके इस गली में उनसे बातचीत कर सकते हैं और यहाँ पर ठहर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ के जो मैनेजर हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए उनसे बात कर लेता हूँ कि आखिर इनका जो रूम का रेंट है वो कितना। दोस्तों जब आप अयोध्या आते हैं और गुजराती धर्मशाला में मान लीजिए अवेलेबिलिटी रूम की नहीं है और आपका बजट जो है वो बड़ा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक होटल भी है हनुमंत पैलेस करके, और यहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं। मैं जो इनके मैनेजर इनसे बात करता हूँ कि आखिर जो रूम का किराया है, रेंट है, वो इनके यहाँ कितना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हनुमंत पैलेस का रिसेप्शन है और कि आपके यहाँ जो रूम है कितने का है और चेक इन चेकआउट टाइम कितना है और किस तरह की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। भैया हमारे यहाँ रूम की रेंज की स्टार्टिंग 3000 से 3500 से स्टार्टिंग है। हमारे यहाँ 2 कैटेगरी के रूम है, क्लासिक एंड स्टैंडर्ड। हमारे पास बड़े रूम की सुविधाएं भी हैं, जैसे कोई गैदरिंग आती है 6 बेड के रूम भी हैं, 8 बेड के रूम भी हैं। जैसे कोई फैमिली आती है, रिक्वेस्ट करती है हमें एक साथ रुकना है, 8 से 10 लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। चेक इन टाइम हमारा दिन में 11 बजे है, चेकआउट टाइम अगले दिन 12 बजे। 6 बेड का 5500 रुपये है, 8 बेड का 6000 रुपये से स्टार्टिंग। जी। इसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी है क्या। रेस्टोरेंट हमारा इन हाउस नहीं है, यहाँ से मुश्किल 50 मीटर की दूरी से हमारा ही रेस्टोरेंट है, हनुमंत रेस्टोरेंट। इन हाउस नहीं है। इन हाउस की भी आपकी प्रक्रिया जारी है, वो भी बनने के लिए तैयार हो रहा है। बाकी हमारा 50 मीटर की दूरी पे है। दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया, धर्मशाला भी दिखाया, होटल भी दिखाया, और आप देख सकते हैं कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का ये मुश्किल से 50 मीटर की दूरी का रास्ता है और यहाँ पर तमाम तरह के छोटे बड़े रेस्टोरेंट, होटल और जो है धर्मशाला आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जब भी आप आइए अयोध्या, आइए, आपका अयोध्या में स्वागत है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर आपको तमाम तरह के धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर, 100 से 150 की मीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि पथ है, जहाँ से राम मंदिर के लिए जो है दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। उस पॉइंट को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप रेलवे स्टेशन से 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मंगरू लाल जमुना प्रसाद सेवा समिति द्वारा जो धर्मशाला है ये भी है। इस तरह के तमाम धर्मशाला आपको यहाँ अयोध्या में मिल जाएंगे। और इसके बाद एक पॉइंट आता है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से जो है जो राम जन्मभूमि मंदिर का रास्ता है वो महज 50 मीटर है, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर जो है आप भगवान राम लला का दर्शन कर सकते हैं। और उसी के बगल में हनुमानगढ़ी भी है, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी भी है। कहने का मतलब ये है कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है ऐसी जगह पर स्थित है जहां से आपको मंदिर और हनुमानगढ़ी तमाम जो ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रसिद्ध मठ मंदिर हैं वो वहाँ जो है यहाँ से उनकी दूरी कम हो जाती है।
दोस्तों ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से रोड जो है राम लला मंदिर को जाता है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर छोटे बड़े होटल्स हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है अयोध्या में तमाम लग्जरी होटल भी हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और डॉर्मेट्री। तो दोस्तों जब आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 100-200 मीटर की दूरी तय करते हैं, उससे आगे आते हैं 100-200 मीटर, तो आपको बाएं हाथ पर आपको एक डॉर्मेट्री दिखाई पड़ेगी। और हम आपको इस डॉर्मेट्री में जो है किस तरह की सुविधाएं हैं, इसका किराया कितना है, ये सारी चीजें और रूम कैसा है, ये सारी चीजें हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें जो फैसिलिटी दिखाई गई है वो दिखाया गया है कि मल्टी लेवल पार्किंग, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, छोटे और लंबे प्रवास के लिए शयनगिरी, यानी कि आप कम समय के लिए या ज्यादा समय के लिए कितने समय के लिए रुकना चाहते हैं, इसके लिए जो है वो आपको कंफर्टेबल जो है बेडरूम्स और फैसिलिटीज जो है इस डॉर्मेट्री में मिल जाएगी। तो दोस्तों हम दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से इस बिल्डिंग को दिखाना चाहेंगे कि आप ये देख सकते हैं कि ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 150-200 मीटर की दूरी पर बना हुआ जो है डॉर्मेट्री है। और यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। अब हम पहुंचने वाले हैं जो है इस डॉर्मेट्री के रिसेप्शन पर। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डॉर्मेट्री यानी कि शयनगिरी, और ये रास्ता जो है सीढ़ी से होते हुए डॉर्मेट्री के रिसेप्शन पर जो है पहुंचेगा। हालांकि लिफ्ट लगा हुआ है लेकिन फिर भी आप वीडियो को पूरा देख सकें, एक एक चीजों को जान सकें, इसके लिए हमने सीढ़ी का यही प्रयोग किया है। आप जब चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड पर जो है इनका ये रिसेप्शन होगा। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर के चलते हैं डॉर्मेट्री में और यहाँ की डॉर्मेट्री आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये डॉर्मेट्री बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो मैटिंग हुई है कितनी आरामदेह है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड पे देखेंगे ये डॉर्मेट्री है जहाँ पर बेड्स बने हुए हैं, आप यहाँ पर जो है स्टे कर सकते हैं। आप ये देखिए कि ये अंदर जो रूम्स की डॉर्मेट्री है वो है, और यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये यहाँ पर पर्दा लगा हुआ, कर्टेन लगा हुआ है, साथ ही ये भगवा कलर का बेड लगा हुआ है और इसमें फैन की भी सुविधा है। आप ये देखिए यहाँ पर फैन लगा हुआ है कि अगर आप इस डॉर्मेट्री की सिंगल बेड कूप में बैठते हैं तो किस तरह से जो है आपको हवा की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा, बोतल रखने के लिए भी आपको स्टैंड मिल जाएगा। और इस तरह से ये जो गद्दे लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं उसको टच कर रहा हूँ तो कितना कंफर्टेबल जो है ये फील हो रहा है यहाँ पे। और ये ब्लैंकेट मिल जाएगा आपको, और ये पिलो, तकिया, ये सारी चीजें इस डॉर्मेट्री में आपको उपलब्ध हैं, आपके लिए उपलब्ध हैं, आपके लिए हैं। और इस तरह से यहाँ पर कितनी बेड्स की सुविधा है, इसका रेंट क्या है, और सारी चीजों के बारे में अभी हम मैनेजर से बात करके आपको बताते हैं। तो आप जब कभी अयोध्या आइए तो इस डॉर्मेट्री में एक बार जरूर आइए। वजह ये है कि हो सकता है कि ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। हालांकि जो यहाँ पर सफाई व्यवस्था है, जो साज सज्जा है, वो किसी होटल से कम नहीं है, केवल कहने के लिए ही ये डॉर्मेट्री है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि डॉर्मेट्री का ये रिसेप्शन है। हम इनसे बात करते हैं ताकि आपको सहूलियत हो सके जब भी आप इस डॉर्मेट्री में आए या इससे पहले आप अपनी प्लानिंग करके आए तो एक बेहतर प्लान कर सकें कि इस डॉर्मेट्री में हमें कैसे रुकना है और हमारा पैसा यानी कि आपका कितना पैसा जो है वो खर्च होगा। भैया ये बताइए कि इस डॉर्मेट्री में एक बेड का किराया कितना है और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ? एक बेड का किराया 450 रुपए है। बेड में आपको एक चार्जर पिन लगाने का मिल जाएगा, स्विच, एक लाइट, एक बोतल रखने का, फैन, ब्लैंकेट मिलेगा, आपको पिलो मिलेगा और वो मिलेगा क्या कंबल ओढ़ने के लिए, ठीक, और एक लॉकर साथ में मिलता है उसमें। चेक इन टाइम जो है 12 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM। नहीं, सुबह 11 बजे, अगले दिन सुबह 11 बजे चेकआउट करना पड़ेगा AM। मान लीजिए यहाँ पर स्टे करते हैं तो खाने या नाश्ते के लिए क्या व्यवस्था है, उसका चार्जेस कितना है कि नहीं? नहीं सर, अभी जो है प्रोसेसिंग में कैंटीन बन रहा है, आपको तो अभी बाहर से ही खाना पड़ेगा।
तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि जैसा कि 450 इस एक बेड का रेंट है और क्या क्या फैसिलिटी है इन्होंने बताया। दोस्तों मैं यहाँ की आपको साफ सफाई और जो लग्जेरियस स्टाइल है उसको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, कहूँगा अपने कैमरामैन से वो दिखाएं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लॉन्ज है उस डॉर्मेट्री का और यहाँ पर बेड्स लगे हुए हैं और ऐसे तमाम बेड्स यहाँ पर हैं और जब भी आप आए तो यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात जो शौचालय की बात होती है, वॉशरूम की बात होती है, हम उसको भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से क्या फैसिलिटी है। तो ये यहाँ का जो है वॉशरूम है और ये जेंट्स जो है टॉयलेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बगल में लेडीज है और जेंट्स वाले में हम देखेंगे, अगर कोई नहीं होगा तो हम आपको यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं तो प्राइवेसी की वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो टॉयलेट की व्यवस्था है, वॉशरूम की जो व्यवस्था है वो भी बेहतर ही दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कई होटल्स और धर्मशाला दिखाया, डॉर्मेटरी भी दिखाई, इसके अलावा और कौन सा धर्मशाला नजदीक पड़ेगा राम जन्मभूमि मंदिर के पास में और आपके लिए किफायती क्या हो सकता है, ये तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो यहाँ के रेट्स हैं, जो सुविधाएं हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सूचना देना है। मैं किसी भी संस्थान, किसी भी धर्मशाला या होटल की पैरवी नहीं कर रहा हूँ कि आप उसमें रुके। आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से जो है किसी भी होटल धर्मशाला में आप रुक सकते हैं, ये फैसला आपका होगा। तो दोस्तों जब आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये वही रास्ता है जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को जाता है और ये सीधे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम जन्मभूमि मंदिर को आता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी महज 200 मीटर से ज्यादा नहीं होगी और उसके रोड के ठीक सामने आप देखेंगे तो ये राजकीय श्री राम चिकित्सालय है जो अयोध्या का है और ये शहर का जो है राजकीय अस्पताल है और इसी के बगल में महज 50 मीटर की दूरी भी नहीं होगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर का गेट है। हम वहां पर भी आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर का जो गेट है उसके सामने भी धर्मशाला है और वहां पर ठहरने रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों अगर आप किसी साधन से आते हैं तो ये यहाँ पर जो है थोड़ी सी आपको असुविधा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं राम भक्तों का तांता लगा रहता है, ये चूंकि राम मंदिर का मुख्य गेट है। और अगर आप पैदल आते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर इस धर्मशाला में रुकने के बाद जो है रामलला का दर्शन भी कर सकते हैं। तो हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं राम जन्मभूमि मंदिर का वो गेट और वो धर्मशाला भी दिखाते हैं जहाँ पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो है वहां पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों श्री राम हॉस्पिटल से आप मुश्किल से 50-60 मीटर आएंगे तो आपको श्री राम जन्मभूमि गेट दिखाई पड़ेगा और आप ये देख सकते हैं ये श्री राम जन्मभूमि पथ है, श्री राम लला मंदिर का मुख्य द्वार है। यहीं से जो है हम एंट्री करते हैं भगवान राम लला के दर्शन के लिए और भगवान राम का जो मंदिर है यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, आपको भगवान राम लला का वो दरबार दिखाई देगा। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये बिरला धर्मशाला है और अभी हम आपको यहाँ पर भी ले करके चलते हैं और मैनेजर से बात करके आपको बताते हैं कि यहाँ पर ठहरने रुकने और भोजन की क्या व्यवस्था है, कितना पे करेंगे आप तो आपको यहाँ पर ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस धर्मशाला में ठहरते हैं तो ठीक सामने उसके श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। आइए हम चलते हैं आपको लेकर के बिरला धर्मशाला में। तो दोस्तों अब हम एंट्री कर रहे हैं बिरला धर्मशाला में। आप देख सकते हैं बिरला धर्मशाला में जब आप एंट्री करेंगे तो दाहिने हाथ पर आपको बिरला मंदिर जो है दिखाई पड़ेगा और बाएं हाथ पर जो है वो रिसेप्शन है, धर्मशाला का जो काउंटर है वो बाएं हाथ पर बना हुआ है। हम आपको रिसेप्शन पर भी लेकर के चलेंगे और मैनेजर से बात करके आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितने में रूम मिल जाएगी आपको और यहाँ पर उपलब्धता क्या रहती है और किस तरह से आपको सहूलियत यहाँ पर मिल सकती है। तो दोस्तों इस समय मैं पहुंचा हूं बिरला धर्मशाला के रिसेप्शन पे। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है रूम्स आर फुल, यहाँ पर रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर भी हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो रूम्स हैं उसका रेंट कितना है और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको किस रेंज तक का रूम मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल बेडरूम जो है वो 257 यानी कि टोटल 300 रुपए में है, डबल बेडरूम जो है वो 600 रुपए में है और ये डबल बेडरूम विद गीजर
700 रुपए में है। डबल बेडरूम जो है वो 1000 रुपए में है, एसी रूम है वो। और वीआईपी रूम जो है वो आपको 1750 रुपए में। डबल बेडरूम एसी नई बिल्डिंग इनकी बनी हुई है, उसमें 1100 रुपए में आपको पर रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि अयोध्या में जब आप आते हैं तो यहाँ पर तमाम तरह के धर्मशाला हैं, तमाम तरह की डॉर्मेट्री हैं, होटल्स भी हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से किसी भी होटल धर्मशाला में या फिर डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं। मैं किसी भी धर्मशाला, होटल या डॉर्मेट्री की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपको सूचना दे रहा हूं कि आप जब भी अयोध्या आएं तो आप कहां पर रुकें।